बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई खुलूसियत और एहतराम के साथ पूरा मजमा जी लगाकर एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश कर दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े वो बखील है। पूरा मजमा जी लगा कर एक बार और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पीर नसीर का लिखा ये कलाम, तमाचे मार लो, खीमे जला लो, कैद में रख लो। तमाचे मार लो, खीमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुल रुखों से बूए जहराई नहीं जाती। अली के गुल रुखों से बूए जहराई नहीं जाती। कहा शब्बीर ने अब्बास, तुम मुझको सहारा दो कि तन्हा लाशे अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। कि तन्हा लाशे अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। ये वो मंजिल है जो लफ्जों में नहीं समझाई जाती। वो जिन चेहरों को जीनत गाज़ी खाके नजब बख्शे। वो जिन चेहरों को जीनत गाज़े खाके नजब बख्शे, दमे आखिर भी उन चेहरों की ज़ेबाई नहीं जाती। दमे आखिर भी उन चेहरों की ज़ेबाई नहीं जाती। नसीर, आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। नसीर, आखिर दुश्मनी के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। अली के गुल रुखों से बुए जहराई नहीं जाती। एक बार और जी लगाकर पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अबदा। हजरात, खुतबे के बाद जो मैंने आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, बटो मत, मजबूती से पकड़ लो। अब ये अल्लाह की रस्सी जो इस आयत में आया, अल्लाह की रस्सी क्या है? मुफस्सिरीन किराम के अपने अपने अक़वाल है। किसी ने कहा अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह की किताब। किसी ने कहा अल्लाह की रस्सी से मुराद खुद रसूलुल्लाह, कि जैसे एक कुएं में रहने वाला रस्सी के जरिए से ऊपर पहुंच जाता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ऐसे ही हैं कि अगर कोई हुजूर के दामन से वाबस्ता होता है, पस्ती में होता है, आसमान की बुलंदी तक पहुंच जाता है। अल्लाह की रस्सी से मुराद रसूलुल्लाह है।
हजरत सैयद सदरुल अफाजिल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इमाम सालबी लिखते हैं कि इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने जो ये इस आयत में ये फरमाया ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। इमाम जाफर 12 इमाम में इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, इसमें जो अल्लाह की रस्सी है ना, जिसको अल्लाह कह रहा मजबूती से पकड़ो, इमाम जाफर कहते हैं वो रस्सी से मुराद हम अहले बैत हैं। गोया अल्लाह पाक ये फरमा रहा है इनसे वाबस्ता रहो, इन्हें मजबूती से थामे रखो। जब तक इनसे जुड़े रहोगे हिलाक नहीं होगे, गुमराह नहीं होगे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। इनसे मजबूती से कनेक्शन रखो। तो ये इमाम जाफर सादिक के कौल के मुताबिक हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी, ये अहले बैत किराम है कि जिसे मजबूती से थामे रखने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया और कुरान मजीद की आयत करीमा भी हमें हुक्म फरमाती है। हज्जतुल विदा के मौके पर रावी कहते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठनी पर सवार थे और खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, उस खुतबे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक टुकड़ा आपने बयान फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम थक़लैन, लोगो मैं तुम्हारे बीच 2 चीजें छोड़ के जाता हूं, अगर उससे जुड़े रहे कभी हिलाक नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। एक मेरे सहाबा, एक कुरान मजीद और एक मेरी आल, 2 चीजें, एक कुरान मजीद और एक अहले बैत, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे बीच में। ये हदीस मुबारक आपने सुनी होगी और ये रिवायत भी सुनी होगी। मैं इससे आपको एक चीज आज बताना चाहता हूं, इस हदीस के जरिए से, इस रिवायत के जरिए से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। ये जब हुजूर फरमा रहे थे उस वक्त बड़े बड़े सहाबा वहां मौजूद थे, अशरे मुबश्शरा भी थे, खुलफाए राशिदीन में जो बाद में हुए वो भी थे, असहाबे बद्र भी थे, जिनके खुतबे कुरान पढ़ता है वो फजीलत वाले सहाबा भी उनमें मौजूद थे। फिर उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के साथ सहाबा को क्यों नहीं जोड़ा? क्या लोगों 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और सहाबा, ये नहीं कहा। भाई सहाबा में भी तो बड़े बड़े थे, हुजूर ने जोड़ा किसको? कुरान के साथ, सहाबा नहीं अहले बैत को। वजह जानते हैं आप? सहाबा को क्यों नहीं जोड़ा? हालांकि उसमें भी अजिल्ला सहाबा थे, अहले बैत ही को क्यों जोड़ा कुरान के साथ? कि अगर इनसे जुड़े रहे कभी हिलाक और बर्बाद नहीं होंगे, कभी गुमराह आप नहीं होंगे। अगर ये दोनों चीजें आपके हाथ में है यारो, दरअसल बात यह है ना, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे अगर कुरान के साथ सहाबा को जोड़ता हूं, मौत सबको आनी है, मौत सबको आनी है। सहाबा 100 साल, 150 साल, 200 साल रहेंगे, उसके बाद जैसे ही मेरा दौर खत्म होगा सहाबा भी खत्म। 150 साल, 200 साल में हो सकता है किसी की उम्र लंबी हुई हो तो 200 साल तक, उसके बाद तो सहाबा खत्म हो जाएंगे, फिर तो कोई सहाबी नहीं बनेगा। तो उम्मत के बचाव का रास्ता क्या? उम्मत तो कयामत तक रहने वाली है, रसूल की उम्मत तो कयामत तक रहे, तो फिर कुरान ही तो बचेगा ना। अगर हुजूर कुरान के साथ सहाबा को जोड़ते, क्या है लोगों, सहाबा और कुरान से जुड़े रहना, तो सहाबा तो 100, 150, 200 साल में सब इंतकाल कर जाने ही वाले थे, क्योंकि मौत सबको आनी है। मेरे मुस्तफा जानते थे कि अगर सहाबा को जोड़ूंगा, सहाबा को सबको मौत आनी है, सब इंतकाल कर जाएंगे, मेरी उम्मत तन्हा बच जाएगी, मेरी उम्मत अकेली पड़ जाएगी। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, कुरान के साथ तुम्हें एक मजबूत रस्सी सहाबा की शक्ल में नहीं, अहले बैत की शक्ल में दे रहा हूं कि जब तक कयामत आएगी मेरे अहले बैत रहेंगे तुम्हारे हाथ में।
अगर कुरान और अहले बैत का दामन रहा, यहां भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी अल्लाह तुम्हें कामयाबी से नवाज देगा। इसलिए हुजूर ने कुरान के साथ अहले बैत को जोड़ा कि ये कयामत तक रहने वाले हैं। अच्छा, एक हदीस पाक में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे साहबा है ना उम्मत के लिए ज़ामीन है। हाँ, आसमान में सितारे जब तक है आसमान रहेगा, सितारे गए आसमान की गारंटी खत्म। कहा मेरी उम्मत में जब तक मेरी आल रहेगी, मेरी उम्मत के लिए गारंटी है, मेरी आल गई उम्मत की गारंटी खत्म। हुजूर ने फरमाया, इसलिए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के साथ अहले बैत को जोड़ा। इन दोनों से वाबस्ता रहो। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी सहाबा के साथ अहले बैत, कुरान के साथ अहले बैत कल भी उम्मत को सीधी राह दिखाते थे, आज भी दिखाते हैं। और सुबह क़यामत तक रसूलुल्लाह की ये नस्ल जो है, ये रसूलुल्लाह की उम्मत को सीधी राह बताती रहेगी सुबह क़यामत तक। चली किससे है? दो हसनैन से, हसन और हुसैन, ये दोनों जात से ये, हाँ, ये चली है नस्ल। अब ये क़यामत तक चलेगी, क़यामत तक चलेगी। और ये, हाँ, उम्मत को सीधी राह दिखाते रहेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, वाबस्ता रहना उनसे, और यकीन मानिए ईमान की सलामती चाहते हैं और दुनिया और आखिरत की भलाइयां चाहते हैं, इन लोगों से वाबस्ता रहो। इंशाअल्लाह यहां भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी है। आज मैं दुनिया इस्लाम की दो अजीम शख्सियत के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। जहां तक मुझे वक्त ने साथ दिया, मैं पूरा इतिहास तो उनका आपके सामने नहीं रख सकता हूं, कुछ कुछ बातें लूंगा और उससे मिलने वाले सबक को आपके बीच में रखूंगा। हजरत सैयदा कायनात खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, शादी हुई, खुशियों के साथ घर चल रहा है। अल्लाह पाक ने उस चमन में ऐसे कुछ फूल अता फरमाए। वो फूल ऐसे थे मेरे मुस्तफ़ा, जिसको फरमाते थे ये हसन और हुसैन, ये हसन और हुसैन ही सिर्फ नहीं है, फरमाते थे ये मेरे लिए जन्नत के दो फूल है। ऐसे फूल से अल्लाह ने रसूलुल्लाह की बेटी को नवाजा। हाँ, हम भी अपने औलाद को चूमते हैं, रसूलुल्लाह भी चूमते थे, लेकिन हुजूर सूंघते भी थे। किसी ने पूछ लिया, हुजूर ये मोहब्बत करने का एक निराला अंदाज आपका हमने आज देखा, हम भी अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, चूमते हैं, सूंघते नहीं है। हुजूर फरमाते हैं इन दोनों से जन्नत की खुशबू आती है, ये मेरे जन्नत के फूल है। हुजूर सूंघा करते थे। तो ये जाते अक़दस और ये जाते मुबारका दोनों, चाहे इमाम हसन चाहे इमाम हुसैन, जब विलादत होती है ना, दोनों के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूं। आप देखें, विलादत हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, सैयदा के घर में एक खुशियों का माहौल हो गया। बेटे हसन की विलादत हुई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम रखा। कौन सा नाम रखा? हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे शब्बीर और शब्बर के नाम पर, जिसको अरबी में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो हसन और हुसैन बनता है। ये नाम मुंतखब हुआ और यही नाम रखा गया हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का। ये नाम उससे पहले किसी के नहीं रखे गए थे, उससे पहले किसी के ये नाम नहीं रखे गए। रखा और फिर 7वें दिन अकीका हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहनीक के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन उस मुंह में डाला, जमाना जिसको इमाम हसन मुश्तबा कहता, और इसी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। अब यहां रुककर मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा। इमाम हसन जब पैदा हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा क्या नाम रखा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये नाम रखा है। उन्होंने नाम बताया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं नाम में जल्दी मत करो,
मैं अपने रब की वही का इंतजार करूंगा, मेरा रब जो कहेगा वो मैं नाम रखूंगा। हाँ, इरशादे इलाही के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक नाम रखा गया हसन। आज हम भी नाम रखते हैं ना, बड़ी जल्दी करते हैं और थोड़ा न्यू मॉडल का नाम रखना पसंद करते हैं। अच्छा, इस पर कोई तवज्जो हमारी नहीं है कि नाम कैसा रखेंगे, बच्चे की जात पर कैसा असर होगा, क्या नहीं होगा, इस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं। नाम हम चाहते हैं कि कोई नई तर्ज का नाम हो, लोगों ने बोला ना हो, लोगों ने सुना ना हो, लोग सुन के हैरत करे। यारो, जब हैरत का नाम रखोगे ना, वो जिंदगी भर हैरानी रहेगा। वो जिंदगी भर हैरान रहेगा। नाम कैसा रखा अगर देखे तो सही आप, और नाम की बरकतें बच्चे को हासिल होती है, यह हदीसों से प्रूफ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे घर में एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, तीन बच्चे, तुम्हारा क्या जाता है अगर तुम तीनों का नाम मोहम्मद रख दो? तुम्हारा क्या जाता है? हाँ यार, बेशुमार बरकतें अच्छे नामों के लिए। हमने सारे नामों को छोड़कर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने नाम हैं, हुजूर के असहाब के इतने नाम है, हुजूर की आल औलाद के इतने नाम है, इतने बेहतरीन नामों को छोड़कर हम नया ढूंढते हैं कि नया किस में है। यारो, क्या मुबारक नाम है जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कितना प्यारा नाम है और कितनी बरकतें हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यारो, एक हदीस पाक ईमान ताज़ा करने के लिए आपके सामने रखूंगा। हदीस मुबारका में आता है, क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा एक फरिश्ते को कि आवाज लगा दो, ए मोहम्मद आओ जन्नत में। क्या आवाज होगी? ए मोहम्मद आओ जन्नत में। अब सिर्फ इतनी आवाज होगी ना, कयामत में जितने मोहम्मद नाम के होंगे सब जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। जितने मोहम्मद नाम के होंगे सब दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। फरिश्ते देखकर हैरत में पड़ जाएंगे, हमने बुलाया था तो एक मोहम्मद को, ये तो पूरा मजमा लग चुका है। तो फरिश्ता कहेगा, लोगों आपको नहीं बुलाया है, हमने तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो रसूलुल्लाह है उनको बुलाया है, तुम क्यों आ गए हो? तो लोगों में से कोई एक कहेगा, ये कैद आपने पहले तो नहीं लगाई थी, आपने ये कैद लगाई थी, आपने तो डायरेक्ट कहा मोहम्मद आ जाओ, हमारा नाम भी मोहम्मद है। फरिश्ते हैरत में अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला अब क्या करे, ये तो एक को बुलाया सब आ चुके हैं। अल्लाह अकबर, उसकी रहमत जोश में आएगी, वो फरमाएगा, ऐ फरिश्तों अब आने वालों के गुनहगार चेहरों को ना देखो, मेरे हबीब के नाम की बरकत में सबको बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दो। अब सबके लिए जन्नत, ये बरकत है। अब इन बरकतों को छोड़कर हम कहां कहां फंस गए, टिंकू मिनकू, हाँ, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। बहुत सारे नाम हमारे अंदर ऐसे भी राइज होंगे कि आप अगर उसमें अर्थ में जाएं तो इसकी कोई मीनिंग है ही नहीं उसका। हजरत उमर फारूक आजम बैठे हुए थे, एक बाप शिकायत करने आया, मेरा बेटा बड़ा नाफरमान हो चुका है, बड़ा नाफरमान हो चुका है। उसने अपने दुख भरी दास्तान सुनाई, बेटे की शिकायत की। आपने कहा ठीक है, इसके बेटे को बुलाया जाए। बेटा आया, कहा ये तेरा बाप तेरे हवाले से इतनी इतनी शिकायतें करता है, ये क्या ये सही है? उसने सुन लिया, कहा हुजूर सही है। कहा तुझे कुछ कहना है? कहा हुजूर जी। कहा क्या? कहा हुजूर सिर्फ मेरे बाप ही के हक है या मेरे भी कुछ हक है उसके ऊपर, उसके ही हक में अदा करूं या वो भी कुछ मेरे हक अदा करेगा? आपने कहा नहीं, इस्लाम मजहब में बराबरी है, जैसे तेरे हक है वैसे उसके भी हक है, तू अपने हक अदा कर, वो अपने हक अदा करे, सबका बराबर है। तो कहा हुजूर इससे पूछिए मेरे कौन से हक मेरे बाप ने अदा किए, इनको पूछो मेरा नाम क्या रखा है इसने। हजरत उमर फारूक आजम ने बाप से पूछा तेरे बेटे का नाम क्या है? अरबी में जो उसने नाम बोला ना, उसका मतलब होता है नजासत का कीड़ा, गंदगी का कीड़ा। जैसे हजरत उमर फारूक आजम ने सुना, जलाल में आ गए और पहले कहा कि निकल जा यहां से, पहले अपनी औलाद का हक अदा कर, उसके बाद अपने हक का मुतालबा लेकर यहां आना। हम इसी में चूक खा गए। आप इतिहास उठाइए ना,
हमारे मजहब का जो इतिहास है, उन्होंने जो अपनी औलाद के नाम रखे हैं हमेशा बरकत हासिल कर। आप किसी भी अगर बुजुर्ग के नाम पर अपना नाम, अपने औलाद का नाम रखते हैं बरकत लेने के, यकीन मानिए बरकतें आती है। हाँ यार, बरकतें आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में आपने नाम पढ़े? हुजूर के 3 बेटे थे, 3। एक बेटे का नाम क्या था? इब्राहिम। कहां से रखा? बाप दादा में इब्राहिम थे। और ऐसे बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह अकबर, कि जिन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब मिला था। हुजूर ने उनकी निस्बत से अपने बेटे का नाम क्या रखा? इब्राहिम, ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बरकत मेरे बेटे को मिले। दूसरे बेटे का नाम कासिम रखा, चूंकि आप अबुल कासिम थे इसलिए कासिम रखा। तीसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। क्यों? खुद के बाप का नाम क्या था? अब्दुल्ला। बरकत लेने के लिए। हमारे बुजुर्ग हमेशा अपनी औलाद के नाम ऐसे रखते थे ताकि बरकत लें, उस नाम से बरकत हासिल करें। और आप देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? फातिमा। जानते हो फातिमा किसका नाम था? हुजूर की दादी का नाम भी फातिमा था। और हुजूर की चची मोहतरमा जो मौलाए कायनात अली शेर खुदा की माँ थी, जिसको हुजूर खुद माँ कहकर पुकारते थे, उनका नाम भी फातिमा था। रसूलुल्लाह ने अपनी दादी से बरकत हासिल करने के लिए अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। बुजुर्गों ने वो बरकत लेने के लिए अपने बुजुर्गों के नाम अपनी औलाद के अंदर वो लाए हैं। मौला अली के कितने बेटे थे आप जानते हैं? एक रिवायत के मुताबिक 14 बेटे थे मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। नाम क्या है? वो 3 के नाम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे। हजरत इमाम हसन हुसैन, तो ये नाम तो अल्लाह की तरफ से आए थे। और एक हजरत मोहसिन। फिर दूसरे जो नाम आप पढ़ने जाएंगे मौलाए कायनात अली शेर खुदा के बेटों के, तो आप हर नाम के अंदर देखेंगे कि मौला अली ने कहीं न कहीं चल के अपने अगले बुजुर्गों से निस्बत के तौर पर अपनी औलाद के नाम रखे हैं। आप देखते चले जाएं। उमर, उस्मान, अबू बकर, मोहम्मद, औन, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्लाह। अब पढ़ते चले जाएं, एक एक का नाम। अब्बास, ये अब्बास मौला अली के बेटे का नाम है। ये किसके नाम की बरकत लेने के लिए रखा? मौला अली ने अपने चचा हजरत अब्बास की निस्बत से अपने बेटे का नाम अब्बास रखा था। हर एतबार से आप देखेंगे कि बुजुर्गान दीन ने निस्बत हासिल करने के लिए अपनी औलाद का नाम रखा। यारो, बेहतर नाम रखो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफहूम है कि तुम्हारा बेहतर तोहफा तुम्हारी औलाद के लिए यह है कि तुम उसको अच्छी तरबियत दो और उसका अच्छा नाम रखो। यह सबसे बेहतरीन तोहफा तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरफ से तुम्हारी औलाद के लिए होगा, सबसे बेहतर तोहफा। तो एक तो ये, और दूसरी चीज है तरबियत, औलाद की तरबियत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन मुश्तबा की सबसे, अगर आप देखेंगे तो खूबी वाली अगर जात देखें इमाम हसन मुश्तबा की, सबसे बेहतर खूबी उनके अंदर क्या थी और आपका कमाल क्या था? तो यारो, सबसे बड़ा कमाल आपके अंदर यह था कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत फरमाई। सबसे बड़ा कमाल इमाम हसन के अंदर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद तरबियत फरमाई, खुद परवरिश फरमाई। तरबियत कैसे कर रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम? तरबियत का अंदाज क्या है? आप देखें, एक दफा हजरत इमाम हसन, वो सदके की खजूरें पड़ी हुई थी, आपने उठाई और मुंह में डाल ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही देखा, आप झट से पहुंचे और उसके मुंह से निकाला और कहा, थू थू, निकाल दे बेटा, निकाल दे, ये सदका है और सदका आले मोहम्मद के लिए हलाल नहीं है। सदका आले मोहम्मद के लिए हलाल नहीं, निकाल दे बेटा, सदका है ये। बचपन का जमाना है, बहुत बचपन का जमाना है। हम ये कहकर लेट गो करते हैं, अभी तो बच्चा है संभल जाएगा, अभी तो बच्चा है संभल जाएगा। लेकिन यारो, ये तरबियत, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तरबियत हमें ये सबक देता है, एक मुसलमान को अपने बच्चों के तय कितना एक्टिव रहना चाहिए और कितना अपने बच्चों के तरबियत के मामले में कितना खबरदार रहना चाहिए।
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तरबियत हमें बताता है। आपने और हमने क्या तरबियत में अपनी तवज्जो बच्चों को दी है, आपने और हमने किस अंदाज से अपने बच्चों की तरबियत की है, जरा आप तसव्वुर कर सकते हैं। बचपन का जमाना है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सदके की खजूर भी इमाम हसन के पेट में ना जाने दी, और ये प्रूफ कर दिया लोगों असल तरबियत का जो पीरियड है वो बचपन है। बचपन, यहीं से आपको अपनी औलाद की तरबियत करनी है, और यहीं से अगर आपकी तरबियत सही मानों में हो गई, कल चल के वो बच्चा आपकी आंखों की ठंडक बनेगा। दानिश्वरों ने कहा है एक बच्चे की जिंदगी के 3 पीरियड है, उसको 3 हिस्सों में बांटा है दानिश्वरों ने, अक्लमंदों ने। एक, पहले 7 साल का उसे गोद में उठा के रखो, पहले 7 साल उसे गोद में उठा के रखो। दूसरे 7 साल उसको गुलाम बना के रखो, गुलाम नौकर बना के रखो। और तीसरे 7 साल 14 से 21, 1 से 7 गोद में उठा के रखो, 7 से 14 नौकर और गुलाम बना के रखो, और 14 से 21 का उसे दोस्त बना के रखो, दानिश्वरों ने कहा है। अब जो 1 से 7 है, 1 से 7 का उसे गोद में उठा के रखो, यानी उसकी तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारी हर अदा उसके अंदर जज्ब होनी चाहिए। इसीलिए हमारा मजहब कहता है एक बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा उसकी मां की गोद है। यानी ये स्कूल, ये पीरियड स्कूल का नहीं है। हमारे यहां 4 साल से बिठा दिया जाता है, नर्सरी तो KG 1 तो KG 2 तो फिर क्या क्या आती, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, नर्सरी से शुरू होता है। यारो ये नर्सरी घर में, हमारे मजहब के एतबार से ये नर्सरी घर में 7 साल की उम्र तक आप अपनी औलाद को अपनी गोद में रखो। मतलब तुम्हारी हर हरकत उसके अंदर जज्ब होनी चाहिए। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा जागना, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा खाना पीना, हर चीज की इतनी अदाएं तुम्हारी उसके अंदर आ जाए ये 7 साल के अंदर। इसलिए मजहब इस्लाम ने 7 साल तक तुम्हारे अंडर में उसको रखा कि ये तुम्हारे पास रहे। इसीलिए मां की जिम्मेदारी बच्चे औलाद के तय कब तक है मालूम है? 7 साल तक, 1 से 7 साल तक मां की जिम्मेदारी में आता है। उसकी किफालत करे, उसकी हिफाजत करे, वो पिलाए। अब वो हम क्या पिलाते हैं, हम क्या देते हैं, हम किसी और के हवाले कर देते हैं, फिर वो सिखाते अपने एतबार से। इमाम जाफर सादिक का गालिबन फरमान है, इमाम जाफर सादिक का, अपनी औलाद को अकायद अहले सुन्नत, तुम्हारे जो नजरियात है, तुम्हारे जो अकीदे हैं, अपनी औलाद को अपने अकीदे सिखा दो, इससे पहले कि गैर लोग उनके अकीदे तुम्हारी औलाद को सिखाएं। इससे पहले तुम अपने अकीदे सिखा दो उसको। ये जो है फरमाया 1 से 7 साल तक तुम्हारी गोद में तुम्हारी औलाद रहनी चाहिए, तुम्हारा हर फेल उसके लिए होना चाहिए, और इस तरह से वो तरबियत हो। 7 से 14 फरमाया गुलाम बनाकर उसकी हर हरकत पर, क्योंकि उस वक्त उसका जहन कोई भी फैसला करने के लिए एक्टिव नहीं होता है। उस उम्र में 7 से 14 तक तुम्हारा बेटा कोई भी फैसला, तो आपको हुकूमत करके उस पर फैसले उसको दिलवाने हैं, हाँ, और उसको मजबूर करना है इस चीज पर। अब जब 14 के बाद वो आगे बढ़ता है तो फरमाया अब उसके लिए आप दोस्त बन जाओ, क्योंकि एक बाप से बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता है। और फिर उस पर कड़ी नजर भी तुम्हारी होनी चाहिए, वो किसके साथ बैठता है, वो किसके साथ उठता है, उसका आना जाना कहाँ है। हाँ यारो, ये औलाद के बारे में माँ बाप की फिक्र होनी चाहिए, और ये उनकी जिम्मेदारी में है। हदीस पाक में है आदमी क़यामत के दिन उसके साथ होगा, या उसका दीन उसके दोस्त के दीन के बराबर होगा जो उसके दोस्त का दीन है। अब आप किन दोस्तों के साथ बैठते हो, उसका मजहब क्या, उसका अकीदा क्या है, आप ये तसव्वुर कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि हमारा दीन अल्लाह के यहाँ कौन सा होगा। कहीं आप गैर मजहब के साथ तो नहीं बैठते, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों के साथ तो नहीं बैठते,
नबियों के बारे में बकवास करने वालों के पास तो नहीं बैठते, साहबा के बारे में गुस्ताखी करने वाली भाषा बोलने वालों के साथ तो नहीं बैठते। अगर ये हुआ अंजाम आप खुद सोच लीजिएगा। हजरत उमर फारूक आजम ने देखा कि एक बंदा एक फितनाखोर आदमी के पीछे जा रहा है, गैर मजहब यानी आप समझ लीजिए गुमराह आदमी। हजरत उमर फारूक आजम ने देखा गुमराह आदमी के पीछे एक आदमी जा रहा है। आपने क्या बोला, कहे समझते हैं आप? हजरत उमर फारूक आजम की जुबान से निकला, अल्लाह इस बंदे में बरकत ना रखे जो फितने को पसंद करता है और फितने के पीछे जा रहा है, अल्लाह इसमें बरकत ना दे। एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। आप पढ़िए ना बुजुर्गों के अकीदे और बुजुर्गों के जो एहसासात है अपनी औलाद के तरबियत के हवाले से। मैं आपको बताऊं कुरान की नजर में कुरान क्या कहता है, ववस्सा बिहा इब्राहीम व बनी व याकूब। याद कीजिए जब इब्राहिम ने और याकूब ने अपने बेटों को वसीयत की, किस अंदाज से की, और उन लोगों की वसीयत बेटों के लिए क्या थी, या बनी या इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमुतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। याकूब और इब्राहिम ने जब उनके मरने का वक्त करीब आया तो बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद कहते हैं, मेरे बेटों मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि मरना तो दीन इस्लाम ही पर मरना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को मरने से पहले पूछा था, मेरे बेटों मैं तो अभी जीता हूं, तो मेरे सामने तुम अल्लाह की इबादत करते हो, बताओ मेरे मरने के बाद किसको पूजोगे, किसकी इबादत करोगे? सारे बच्चों की जुबान पर एक ही जुमला था, हम उसकी इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते थे, जो सारे जहां को पालने वाला है। ये फिक्र होती है कभी? किसी मरने वाले ने आपने देखा है कि अपने बच्चों को बुलाकर ये फिक्र की हो, बेटा देख सुन्नी मजहब पर रहना, बेटा देख अल्लाह को एक मानना, उसके रसूल की शान में कभी गुस्ताखी का जुमला जुबान से ना निकलने पाए, बेटा जो हमारे अकीदे अहले सुन्नत के हैं उसी पर कारबंद रहना। किसी बाप ने आपने सुना कि इस तरह की वसीयत की हो? ये तरबियत में आता है। अल-गरस में ये सुनाना चाहता था, इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उनकी शान में सबसे बड़ाई तो यही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत फरमाई बचपन के आलम में। और कैसी तरबियत फरमा रहे हैं यारो, आप देखें फिर वो तरबियत का असर फिर दुनिया ने देखा कि शान क्या हुई उनकी बुलंद, अल्लाह पाक ने कितनी अजमतों से उनको नवाजा। यारो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस मुबारका है, आज कोई भी बंदा बगैर नफे के कोई काम नहीं करता है ना? शायद यहां भी आए होंगे तो आप किसी नफे से खाली हाथ तो नहीं आए होंगे, कुछ तो सोच के आए होंगे कि चलो जाएंगे मगफिरत हो जाएगी, नजात हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ तो सोच के आए होंगे आप। सुने, अब इस बगैर नफे के कोई काम करता नहीं है। एक हदीस मुबारका है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने हसन से मोहब्बत की गोया उसने खुदा से मोहब्बत की। कौन नहीं चाहता अल्लाह की मोहब्बत को? हर कोई चाहता है उसे अल्लाह का प्यार और अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए, हर कोई चाहता है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं यारो उसका सहल और आसान तरीका यह है, हुसैन से मोहब्बत कर लो, हसन से मोहब्बत कर लो, अल्लाह तुम्हें महबूब बंदा बना लेगा। हाँ, इसमें नफ़ा है हमारा, इसमें नफ़ा है हमारा। अब ये ऐसी ही ज़ाते अक़दस है कि जो हमारे लिए एक आसान ज़रिया है अल्लाह की बारगाह तक पहुँचने का और उसकी बारगाह में मकबूल होने का, एक आसान ज़रिया है। तो यारो इनसे मोहब्बत करें, यकीनन इनकी मोहब्बत हमें यहाँ भी कामयाब करेगी और आखिरत में भी कामयाब करेगी। इमाम हसन मुश्तबा के हवाले से मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँ, फिर इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। बड़ी आला किरदार के हामिल शख्सियत थी और सब्र तहम्मुल का आलम ये था। सब्र तहम्मुल का आलम, सब्र का मतलब आप समझते हैं, तहम्मुल का मतलब बर्दाश्त का मादा जो आपके अंदर था। सखावत तो बेमिसाल, इबादत का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता है कि 25 हज पैदल किए थे, 25 हज पैदल चलकर किए थे, एक दो नहीं। अच्छा, कहाँ कहाँ से किए होंगे? वो मदीने पाक से भी किए होंगे, या फिर मुल्क कूफा में भी आप रहें तो वहाँ से भी किए होंगे। अच्छा, उस ज़माने में किए होंगे। आज अगर एक बंदा
कर्नाटका से निकलता है और मक्का का हज करके वापस आता है, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने बहुत बड़ा काम कर लिया यारो, मेरे इमाम हसन ने एक नहीं 25 हज पैदल चल कर किए थे, और वो भी उस जमाने में जहां रोडों का कोई ठिकाना नहीं था, आबादियों का कोई ठिकाना नहीं था, ना कोई बस्ती, ना कोई रोड, ना कोई हस्ती, ना कोई सामान इस तरह का, ना कोई सवारी। और उसमें भी एहतियात तो ये रहता था कि कम खाना, कम वो, रोते हुए इबादत करते हुए इस अंदाज से जाते थे। वो इमाम हसन मुज्तबा का हज था। आपकी इबादत में भी आप बेमिसल बेमिसाल नजर आते हैं। तो आपका जो सब्र तहम्मुल था ये आपको हर जगह पर नजर आएगा। मैंने एक वाकया उनका ये भी पढ़ा, बल्कि तारीख की किताबों में ये भी लिखा है कि जब मदीना के अंदर मरवान इब्ने हकम, जब वो गवर्नर था, मरवान इब्ने हकम अमीर शाम की तरफ से जब वो गवर्नर था, तो हजरत अली की बरसर मिंबर बुराई करता था, मौला अली को गालियां बकता था मिंबर पे खड़े होकर। हाँ, इतिहास के पन्नों पर यह भी लिखा गया है कि अहले बैत को गालियां तक बोली गई है, वो भी मस्जिद के मिंबर से। बड़ा जुल्म उठाया गया है। लेकिन ये सब्र और तहम्मुल के पहाड़ उफ से तुफ तक नहीं करते थे। वो कभी नहीं चाहते थे उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करना। ठीक है बोले, अब उसके अंदर ही कुछ ऐसा है तो वही तो निकालेगा। अरे भाई, आपके हाथ में बर्तन हो, आप उसको उल्टा करो तो जो उसमें होगा वही तो निकलेगा ना। दूध है तो दूध निकलेगा, गंदगी है तो गंदगी निकलेगी। अब उसके पेट में, मरवान के पेट में अब ये गंदगी ही भरी हुई है तो वही तो निकलेगी ना। अब वो चाहते हुए भी अच्छाई कहां से निकालेगा जब उसके जमीर, उसके अंदर अच्छाई है ही नहीं। तो अल्लाह वाले ऐसे समझौता करते थे कि उसकी दामन में, उसकी झोली में, उसके दिल में गंदगी ही है, इसलिए गंदगी निकल रही है। कभी तुफ तक न करते थे। लेकिन जहां दीन का मसला आता था, इतनी मर्तबा मौला अली को गालियां दी। हजरत इमाम हुसैन ने कभी कुछ नहीं कहा। एक मर्तबा इमाम हुसैन जा रहे थे, वो सीधे हाथ से नाक साफ कर रहा था, सीधे हाथ से। हालांकि हमारा मजहब ये कहता है, सुन्नत ये है कि नाक जब भी साफ करनी हो उल्टे हाथ से, क्योंकि सीधे हाथ की इज्जत है, एहतराम है हमारे मजहब में। कहा उल्टे हाथ से नाक साफ की जाए। जैसे ही मरवान ने सीधे हाथ से नाक साफ की, इमाम हसन से बर्दाश्त ना हुआ। कहा मेरे रसूल की सुन्नत के खिलाफ करता है, मेरे रसूल की सुन्नत के खिलाफ है कि सीधा हाथ नाक में गंदगी की जगह जाए, उसके लिए अल्लाह ने उल्टा हाथ बनाया है। मरवान देखकर शर्मिंदा हुआ, कुछ बोल ना सका क्योंकि उसको अपनी गलती थी। पता ये चला, जहां जात का मसला आता था इमाम खामोश हो जाते थे, सब्र कर ले जाते थे, और जहां कहीं दीन की बात आती थी, दीन का मसला आता था, वहां खामोश नहीं रहते थे। सामने वाला कोई कुछ भी हो, आप उसको जवाब देते थे। और ये मंजर आपको मदीना से लेकर करबला, दमिश्क तक नजर आएगा कि हुसैन के घर का बच्चा बच्चा यजीदियों के गवर्नरों के सामने मुंह तोड़ जवाब उनका देता था। जहां दीन की बात आती थी, अपनी बात आती थी, तो खामोश होकर अल्लाह की जात पर बस भरोसा करके, सब्र करके खामोश हो जाया करते थे। ये उनका किरदार था। एक दिन घर के दरवाजे पर बैठे थे इमाम हसन मुज्तबा, एक आया बंदा देहात से रहने वाला आकर सीधा गालियां शुरू कर दी। तुम्हारा माँ, तुम्हारा बाप ये, तुम्हारी माँ ये, तुम्हारा वो, गालियों पर गालियां। जानते हो इमाम हसन ने क्या किया? उसके करीब गए और जाकर कहा, भैया भूख लगी है? क्या कहा? क्योंकि आदमी इस तरह की ओलफुल बातें बकता कब है? जब उसको डिप्रेशन में हो, तकलीफ में हो, भूख का मारा हो। आपने कहा भूख लगी है, तो भी उसने गालियां बंद नहीं की। आपने अपने खादिम से कहा वो घर में जितनी अशरफियां और पड़ी है, जो दिनार दिरहम जो कुछ भी पड़ा है, थैली भर के लिया। वो थैली भर के लाया। आपने कहा ले ये मेरी तरफ से कबूल कर। घर में इतनी ही थी, अगर इससे ज्यादा भी होती तो मैं तुझे अता कर देता, लेकिन इतनी ही थी, ये मेरी तरफ से कबूल कर। वो गालियां दे रहा है, मेरे इमाम हसन मुज्तबा उसको नवाज रहे हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हकीकत है। आज हमें जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, शायद ये कहानी लगे कि ये किस्सा कहानी है, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि कोई गालियां दे हमको, हम उसको खाना खिलाएं, अपने घर पर उसको खड़ा रहने दे, उसको अपने घर में बुलाए, उसको कुछ गिफ्ट तोहफा दे, जो हमें गालियां दे रहा हो।
अरे उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे जो हमको गालियां देगा। लेकिन ये किस्सा कहानी नहीं है। इमाम हसन मुश्तबा ने जब उसको नवाजा ना, कदमों में गिर गया और कहता है हुजूर मैं गवाही देता हूं कि आप रसूलुल्लाह के सच्चे बेटे हैं। ये किरदार रसूलुल्लाह के बेटों ही का हो सकता है, ये अखलाक मुस्तफ़ा के बेटों ही का हो सकता है। और हुजूर ये मैं जो गालियां बक रहा था ये किसी और वजह से नहीं, सिर्फ आपको आजमाना चाहता था। लेकिन मैंने देख लिया कि ना लोगों की तारीफ आप पर असर करती है, ना लोगों की बुराई आप पर असर करती है, क्योंकि आपका हर काम अल्लाह उसके रसूल ही के लिए हुआ करता है। ये साथ है। एक एक एंगल से आप पढ़ते चले जाएंगे इनकी शख्सियत, इनकी ज़ात, या आपको अजीब नज़र आएगी। अल्लाह पाक ने इंसान बनाया था, लेकिन यार ये इंसान से कितने आले मकाम पर फाइज थे और कैसी ज़िंदगी गुजार के गए। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के विसाल शहादत के बाद फिर आपके हाथ में उमूर खिलाफत आए। 6 महीना तकरीबन आपने 5 या 6 महीना आपने खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दिए, वो भी बेहतरीन अंदाज में। लेकिन यारो फितनों का दौर इतना बड़ा हो चुका था और फितने इतने आम हो चुके थे कुफा के अंदर कि इमाम हसन को महसूस हो चुका था। लेकिन आप इंतजार कर रहे थे कि देखें अभी हालात सुधर जाए तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, किसी जालिम ने आकर पीछे से मुसल्ला इतना तेज से खींचा कि आपको जमीन पर फेंक दिया और उसने तीर मारा जो आपकी पिंडली में घुस गया। उस वक्त आपको एहसास हो गया कि अब यहाँ रहने जैसा है नहीं और किसी तरह से समझौता करके ये खिलाफत जो है वो अमीर माविया को सौंप दी जाए और अपने जाकर मदीने पाक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आरामगाह और हुजूर की पनाहगाह में अपने जाकर पनाह ले लें मसलहत के तहत। और ये भी कुदरत को मंजूर था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले ही कह दिया था मेरा ये वो बेटा है सरदार कि जिसकी वजह से मुसलमानों के 2 ग्रुपों में समाधान और सुलह हो जाएगी, 2 जंगें टल जाएगी इसकी वजह से। हुजूर ने पहले ही बशारत ये दे दी थी, पहले ही पेशनगोई का फरमा दी थी। तो ये सब कुदरत के ये मशीयत में था, इसलिए होता रहा, ये हो गया। और मौला हजरत इमाम हसन मुश्तबा में खिलाफत की बागडोर हजरत अमीर माविया को सौंप दी और आप अलग हो गए। लेकिन कुछ शर्तें थी जो खिलाफत आप तारीख में पढ़ोगे, किताबों में पढ़ोगे। शर्तें ये थी कि आप अदल व इंसाफ का मामला करेंगे और आप अपनी तरफ से किसी को गवर्नर नहीं बना सकते हैं। आपके विसाल के बाद खिलाफत और हुकूमत के जो मामला थे उम्मत मुस्लिमा के बीच में रख दिया जाएगा। वो जिसको चाहेंगे वो खलीफा या सल्तनत का हाकिम वो मुतय्यन करेंगे, आपको कोई दखल उसमें होगा नहीं, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। मौला अली के साथ जंग में जो आए थे आपके मुकाबले में उनसे किसी तरह की बाज पुरस या पूछताछ नहीं की जाएगी। यानी कई शराइत थे और सब पर एग्री जब हुए थे हजरत अमीर माविया, तब जाके मौला इमाम हसन मुश्तबा ने ये खिलाफत के मामलात उनके सुपुर्द किए थे और फिर आप मुतमईन होकर मदीनतुर रसूल चले गए थे। लेकिन ये सारी साजिशों, ये सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी एक साजिश थी जो इमाम हसन मुश्तबा का पीछा कर रही थी कि किसी तरह से भी इनको बीच से हटाया जाए। कई मर्तबा जहर दिया गया, कभी खजूर के अंदर, कभी आपको शहद के अंदर और कभी हीरों की कनी को पीस कर आपको जहर दिया गया। एक बार आखिरी बार इतना तेज जहर आपको दिया गया कि अंदर की आंतें और कलेजे टुकड़े होकर आपको उल्टी के जरिए बाहर, जब कै के जरिए बाहर आए तो आपने समझ लिया अब मेरा आखिरी वक्त है। और आपने भाई इमाम हुसैन को बुलाया। इमाम हुसैन आए, भाई ये हालत आपकी किसने की है, आप बता दें। आपने कहा भैया मुंतकीम हकीकी अल्लाह है, बेहतर बदला लेने वाला अल्लाह है। अगर मैं कहूं कि फलां ने किया है, अगर वही है तो कोई बात नहीं, और अगर वो नहीं है तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी ऐसे इंसान का खून हो जाए जो जुर्म में शामिल ही नहीं है, बेकसूर इंसान का कत्ल हो जाए। ये भी एक सब्र और तहम्मुल का एक दर्जा था जो इमाम हसन मुश्तबा ने विसाल से पहले और शहादत से पहले ये बयान किया कि बेटा ये सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दे, वो बेहतर बदला लेने वाला है और वही हमारे हवाले से बदला लेगा। आपकी शहादत हुई मदीनतुर रसूल में, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बगल में आपको दफन किया गया। ये इमाम हसन मुश्तबा थे। इमाम हुसैन आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके छोटे भाई थे, बड़ी अकीदत और मोहब्बत थी और आपस का जो प्यार आपको देखने मिलेगा इन दोनों भाइयों में। एहसास ये होता था जब दोनों भाई आपस में होते थे, कोई ये नहीं कह सकता दोनों भाई है, बल्कि इमाम हुसैन ने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी में इमाम हसन मुश्तबा को अपना इमाम और पेशवा माना है।
पूरी जिंदगी। गोया ये हम लोगों के लिए भी एक नसीहत है कि एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई के सामने कैसा होना चाहिए और बड़े भाई का किरदार छोटे भाई के लिए क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ तो उर्फ में है ना कि भाई बड़ा भाई बाप का दर्जे में होता है, हाँ तो उसको बाप का दर्जा दिया जाए, उसकी इज्जत की जाए। और बड़े भाई की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो बाप बने रहने का फर्ज अदा करे कि मैं बाप के दर्जे में हूं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनसे खूब मोहब्बत फरमाया करते थे। बल्कि हाल तो ये है, एक हदीस पाक में है, एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा के घर पे गए, हजरत फातिमा के घर पे। तो इमाम हसन थोड़े बड़े थे इमाम हुसैन से, दौड़े हुए आए, नाना जान दूध पीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी बंधी हुई थी, मौला अली आराम कर रहे थे, सैयदा बैठी हुई थी। हुजूर गए, अपने हाथों से बकरी का दूध निकाला और अभी निकाल के जैसे ही फ्री हुए थे कि इमाम हुसैन दौड़ते हुए, नाना जान मुझे भी दूध पीना है। आपने फरमाया बेटा पहले बड़े भाई ने मांगा है, पहले उसको दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हें। पहले उन्होंने मांगा है ना। सैयदा देख रही थी हजरत फातिमा, कहती अब्बा आप हुसैन से ज्यादा हसन से मोहब्बत करते हैं ना, आप हुसैन से ज्यादा हसन से मोहब्बत करते हैं ना। आपने फरमाया बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो दोनों से प्यार और मोहब्बत करता हूं। और बेटी सुन ले, तू मैं और ये दोनों और जो सामने सोया हुआ है यानी मौला अली का, हम पांचों कयामत के दिन एक ही जगह अल्लाह हमको जमा फरमा देगा। मकाम मर्तबा समझ गए, मकाम मर्तबा समझ गए। हुजूर क्या फरमाते हैं, बेटी तू मैं और जो सामने सोया हुआ है मौला अली वो और ये दोनों बच्चे काम पांचों कयामत के दिन एक ही जगह पर होंगे, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें साथ में रखेगा। तो फिर हम कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे? जो जिंदगी भर या हुसैन के नारे लगाते हो, हुसैन की मजलिसें सजाते रहे, तो मेरे आका हुसैन को हमारा भी ख्याल था। एक हदीस पाक में फरमाते हैं, मौला हुसैन ऐ लोगों जो मुझसे दुनिया की वजह से मोहब्बत करता है, जो मुझसे दुनियादारी की वजह से मोहब्बत करता है, तो ये दुनिया का शेवा है। कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई नफरत करता है, लेकिन यारो अगर कोई मुझसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह कह दिया है, हुसैन जहां तू होगा वहां तेरे मोहब्बत करने वाले भी होंगे। तो आपने अपना स्थान जान लिया कि हम और आप कहां होंगे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी है, आदमी जिसके साथ मोहब्बत करता होगा जन्नत में भी उसके साथ रहेगा। यारो ये है सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के आपकी ज़ात अक़दस वो ज़ात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे मोहब्बत करते थे इनके लिए तो वही काफ़ी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे मोहब्बत फरमाते थे। एक हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हुसैनो सिब्तुम मिनल अस्बात। अब ये सब्त का जो लफ्ज है सिब्त, हुसैन ये मजबूत जड़ों वाला दरख्त है। हुजूर फरमाते हुसैन मजबूत सिब्त कहते हैं ऐसा दरख्त कि जिसकी जड़ एक हो और शाखें ब्रांचीज शाखें उसकी डालियां कई हो, ऐसे दरख्त को सिब्त कहा जाता है। मेरे आका ने इमाम हुसैन को क्या कहा, सिब्त। ऐसा दरख्त है जिसकी कई जड़ें होंगी। अब आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान मजीद में एक आयत है, इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर अता फरमाई। कौसर, अब आप तफसीर की किताबों में जब जाएंगे कौसर के कई माने हैं। एक माना यह है कि हमने आपको बहुत औलाद वाला बनाकर भेजा है, बहुत औलाद वाला। अब आप कहेंगे हुजूर के तो 4 ही बेटे थे, 3 बेटे 4 बेटियां, हुजूर की तो औलाद इतनी थी और वो भी बचपन में इंतकाल कर गई। हजरत इब्राहिम बचपन में, हजरत कासिम वो भी, हजरत अब्दुल्ला वो भी। तो फिर कुरान ये कहता है कि कसरत औलाद वाले, ज्यादा औलाद वाले हबीब हमने आपको बनाकर भेजा है, हमने आपको अता की है ज्यादा औलादे। तो ये औलादे कहाँ हैं हुजूर की? हुजूर फरमाते हैं ये लोग मेरी जो औलाद थी, मेरे जो बेटे थे वो तो बचपन में इंतकाल कर गए, लेकिन जो मेरी बेटी के बेटे हैं वो मेरे बेटे हैं और अल्लाह उन्हीं दोनों से मेरी नस्ल को चलाएगा, उन्हीं दोनों से मेरी नस्ल को चलाएगा। अब आप देखें कि मशरिक से मगरिब तक
हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों की तादाद में आज जो नस्ल हुसैनी और नस्ल हसनी से जो सादात किराम मौजूद है, ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज और हुजूर की शान है कि अल्लाह पाक ने एक हुसैन, अल्लाह पाक ने और एक हसन, उनसे इतनी जड़ें कायम फरमाई, इतनी शाखें कायम फरमाई कि आज दुनिया में मशरिक से मगरिब तक आपको सादात किराम का एक हुजूम नजर आएगा। हुजूर फरमाते हैं ये वो दरख्त है जिसकी कई जड़ें हैं, या वो दरख्त जड़ वाला है जिसकी कई शाखें हैं। हुजूर ने फरमाया हुसैन ये सिब्तुम मिनल असबात, ये कई जड़ों वाला या शाखों वाला ये हुसैन ये दरख्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाते हैं कि मेरी आल और मेरी नस्ल इन्हीं से चलेगी क़यामत तक के लिए। आप देखेंगे कि नस्ल हुसैनी आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगी। इसी तरह से नस्ल हसनी भी इसी तरह से क़यामत तक चलती रहेगी। इमाम आली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चहीते बेटे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करने वाले, और इस मोहब्बत को आप देखेंगे कि करबो बला के मैदान में जालिमों ने किस दरिंदगी के साथ इस रसूलुल्लाह के फूल को कुचला, हुजूर के फूल को मुरझाया। ये वाक़यात करबला में शामिल है, इंशाअल्लाह आप समाअत करेंगे। इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने उनको नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, जिसने उन्हें खुश किया उसने मुझे खुश किया। अब जो नाराज़ किए हैं, जिन लोगों ने नाराज़ किया है, वो अपना इबरत और अपने अंजाम को वो सोच सकते हैं कि उनका अंजाम क्या होगा। अब राजी कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपको अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है ना। पहली बात तो उनकी मोहब्बत अपने अंदर पैदा कीजिए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम ने जिस तरह से उनकी मोहब्बत को प्रूफ किया हमारे नजदीक, उनकी मोहब्बत को, हाँ, बल्कि क़यामत तक जो उनकी नस्लें होने वाली है, जो नस्लें हुई है और होने वाली है, सहाबाए किराम ने उनके हवाले से भी हमें अलर्ट किया है कि उनके लिए भी आप जरा सी भी बेअदबी का आप शिकार ना हो जाएं, जरा सी भी बेअदबी का, वरना उनका दिल दुखेगा, सैयदा का दिल दुखेगा, सैयदा का दिल दुखेगा, रसूलुल्लाह का दिल दुखेगा। कोशिश ये करें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल और औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करें। कभी दिल में उनके लिए ज़र्रा बराबर भी कोई ऐसा शगुफ़ा अपने दिल में ना लाए जो आपके ईमान के बर्बादी का सबब बन जाए। हमने तारीख़ में ऐसे ऐसे वाक़े आपने पढ़े होंगे और आपने सुने होंगे। जुनैद बगदादी को कौन नहीं जानता, लेकिन यारो उनकी जो कामयाबी और उनके पास जो मारिफत आई है, वो भी फरमाते हैं कि एक सादात की खिदमत का नतीजा है, एक सैयदजादे की खिदमत का नतीजा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब एक गरीब सैयदजादे को देखते हैं कि जो कूड़े खबर से एक मरी हुई चिड़िया को उठा रहा है, आपने उनकी मदद कर दी, हज छोड़ दिया। अल्लाह पाक ने इस मदद के सदके और सैयदों की खिदमत के सदके क़यामत तक के लिए उनकी जिंदगी में हज लिख दी है, क़यामत तक के लिए। अब लाइफ टाइम उनके लिए हज हो गया है। वो जाए ना जाए, वो जिंदा है नहीं जिंदा है, वो मर गए, इंतकाल कर गए, सदियां हो गई, वक्त गुजर गए, लेकिन उनके नाम का हज अभी भी हो रहा है और सुबह क़यामत तक एक फरिश्ता उनके नाम का हज करता रहेगा। ये सिला और ये सारा सब कुछ जो समरा है, ये सैयद की खिदमत और उसके साथ एहसान करने का नतीजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में फरमाते हैं, आले अब्दुल मुत्तलिब के साथ एहसान करो, अगर उन्होंने दुनिया में बदला चुका दिया तो ठीक, वरना क़यामत के दिन वो बदला मुझसे ले लेना। कोई एक तो ऐसा रखो, कोई एक ऐसा तो दाखला अपनी जिंदगी में लाओ कि किसी सैयदजादे की मदद करके पीछे हट जाओ कि अब बदला आपके बाप से, अब बदला आपके नाना जान से बदला लेना है। तो यारो यकीन मानो, ये ऐसे नहीं, हमने अपने बुजुर्गों को पढ़ा है कि हजरत उमर फारूक आजम जैसा कहता था, हुजूर आपका गुलाम हूँ, चिट्ठी पर लिख दीजिए, चिट्ठी पर लिख दीजिए आपका गुलाम है, फारूक आजम गुलाम है। और उस चिट्ठी को कहते थे मर जाऊं तो कफन में रख देना, नजात के लिए ही काफी हो जाएगा। कोशिश करें। इनकी जात ये मोहताज तारुफ नहीं है, दुनिया में एक ऐसी रकम तारीख करके गए हैं, ऐसा इतिहास रच के गए हैं, ज़माना रहती दुनिया तक उनको सलाम पेश करता रहेगा, उनके नाम के खुतबे पढ़ता रहेगा, उनकी अजमतों को सलाम करता रहेगा। ऐसी तारीख दोनों बेटे रकम करके गए हैं।
रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से तरबियत फरमाई कि जिनके लिए सजदों को लंबे किए, उन्होंने उस रसूल के लिए और उस हुजूर की तरबियत की लाज रखते हुए वहां सजदों की इज्जत और हुर्मत को बचा लिया। हाँ, करबला आपने पढ़ा होगा, वो मैसेज में वायरल हो रहा था। करबला से दो ही मैसेज मिलते हैं। करबला से, वैसे तो करबला खुद हमारे लिए एक नसीहत है, मिशन हुसैन है, और हम तो अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम हुसैन के मिशन को समझेंगे, लेकिन करबला से दो मैसेज मिलते हैं, एक सजदा और एक पर्दा। मर्दों के लिए सजदा, औरत के लिए पर्दा। दोनों चीज आपको करबला में नजर आएगी। अल्लाह करे कि हमें करबला समझ में आ जाए और हम इमाम अली मुकाम की सच्ची मोहब्बत में फिर उनकी जिंदगी पर चलना शुरू कर दे, उनके मिशन पर चलना शुरू कर दे। पढ़िए यार, मैं अक्सर यही कहता हूं कि आज दिन को पढ़ने की जरूरत है। हम नहीं पढ़ते हैं ना, इसलिए किसी के भी पीछे चले जाते हैं। हाँ, नहीं पढ़ते हैं तो याद रखना, अक्सर दोस्त ही बेड़ा गर्क करते हैं। इसीलिए अल्लामा रूमी कहते हैं कि बुरे दोस्त से अच्छा सांप, बुरे दोस्त से अच्छा सांप। सांप एक मर्तबा डंक मारेगा, जान जाएगी, और जब बुरा दोस्त डंक मारेगा, ईमान बर्बाद कर देगा। ईमान से बढ़कर जान नहीं है। अक्सर तबाही का सबब कौन होते हैं? दोस्त। इमाम गिजाली गालिबन लिखते हैं कि शैतान से भी बुरा होता है ना, वो बुरा दोस्त होता है। शैतान से भी बुरा। कहा वो क्यों? कहा वो तो खाली दिल में ख्याल डालता है कि गुनाह कर। शैतान तो दिल में ख्याल डालकर निकल जाता है कि गुनाह कर, लेकिन बुरा दोस्त होता है ना, हाथ पकड़कर गुनाह करवाता है, वो जगह पर ले जाकर गुनाह करवाता है। तो पढ़ो, आप इस्लाम पढ़ो, हकीकत सामने आ जाएगी। मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं, ये करो सवाब है, ये मत करो गुनाह है, सब जानते हैं। कोई आसानी नहीं जानता। अरे भाई, दुनिया के मामलात में देखो आप, सब घर में आटे में पानी ही डाल के खाते हैं, सब जानते हैं। फिर भी लोग कहते हैं मौलाना आप बोलिए, इसका कोई असर नहीं। जब सब जानते हैं कि भाई क्या सच है, क्या गलत है, क्या हकीकत है, कहीं तो फिर वो रोजी रोटी की बात आ जाती है, नफसानियत का दखल आ जाता है, फिर मोहब्बत तो साइड में हो जाती है। सच्ची मोहब्बत क्या है? इंशाअल्लाह वक्त रहा तो उसके ऊपर गुफ्तगू होगी, और इमाम अली मकाम की जब ज़िंदगी चलेगी मैं अर्ज़ करूँगा सच्ची मोहब्बत आप किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। कोशिश कीजिए। देखिए, हर बंदे से सवाल होगा उसके दीन के ताल्लुक से, और आप अगर किसी के चढ़ावे में आकर कोई गलत काम करते हैं, या किसी की देखा देखी में, या फिर जिद पर आकर अगर कोई गलत काम करते हैं, याद रखना अल्लाह के यहाँ कोई जिद नहीं चलेगी, सारी अनानियत खत्म हो जाएगी। जब उसने पूछ लिया कि ये काम क्यों तूने शुरू किया, याद रखना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, जब उम्मत में कोई अच्छा काम रिवाज डालता है, अच्छा काम निकालता है, तो जो भी उस पर अमल करेगा अल्लाह उसको सवाब देगा। क़यामत तक जितने लोग अमल करेंगे सबका सवाब इसके खाते में जाएगा जिसने वो अच्छा काम निकाला है। और उम्मत में जो कोई एक खराब काम निकालेगा उसको तो गुनाह होगा, जितने उसके पीछे करेंगे उन सबका गुनाह इसके ऊपर होगा, उनको भी मिलेगा। क़यामत तक जो इस सिलसिले में आएगा और जिस सिस्टम पर अमल करता रहेगा, हुजूर फरमाते हैं सबका अजाब इस एक करने वाले के ऊपर होगा। खुदारा ये मत करना, तुम्हारा कमजोर जिस्म इस काबिल नहीं है कि अल्लाह के अजाब को उठा सके। दुनिया के 2-4 दोस्तों की खुशी के लिए, या किसी एक की वाहवाही के लिए, या एक चादर पहनने के लिए कभी अल्लाह के अजाब को दावत मत देना, कभी अल्लाह के अजाब को दावत मत देना। 2 हार फूल डालने के लिए कि हमारा समाज में आओ भगत होगा, हमारा सम्मान होगा, ये 2 हार के लिए अपने वजूद को, अपने इस कमजोर जिस्म को अल्लाह के अजाब के सामने चैलेंज मत करना, वरना उसका अजाब बहुत कड़ा है। और फिरौन जैसे ने भी अल्लाह के अजाब को देखकर कहा था आमन तो बे रब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया, लेकिन उस वक्त उसका ईमान काबिले कबूल नहीं था, चूंकि देख चुका था अल्लाह का अजाब क्या है। कोशिश करें, दीन पढ़े, दीन क्या कहता है उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हसनैन करीमैन के सदक़े हमें इस्लाम को समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, इनकी मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।